सबसे अच्छी बात है लोन मिलने के लिए बात करूँ ना, ज़्यादा 3 दिन का टाइम लगता, लेकिन मेरे केस में 5 दिन का टाइम लग गया था। शनिवार संडे को छुट्टी थी, शनिवार संडे छुट्टी होने की वजह से सोमवार यानी कि सोमवार को पैसा आया नहीं पाया था। मतलब उन्होंने बोला था कि सोमवार को रात को आ जाएगा चाहे जाओ, लेकिन आया मंगलवार को सुबह के टाइम, यानी कि कुल मिला जुला करके 3 से 4 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में मेरा पैसा आ चुका है। देखिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों ने सैकड़ों वीडियो को देखा हुआ होगा, लेकिन आज की ये वीडियो उन सब में से खास हो सकती है। देखिए मैंने अपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में बताया आप लोगों को भाई आप किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहां तक कि कई सारे एप्लीकेशन, कई सारे बैंक लोन अप्लाई करके दिखाया हुआ है, लेकिन मैंने हमेशा हर एक एप्लीकेशन के अंदर एक बात जरूर बोला हुआ होगा, सबसे सही रहेगा कि आप बैंक से लोन के लिए अप्लाई करें। यहां से लोन अप्लाई करने से बेस्ट रहेगा कि आपको पहले बैंक से ट्राई करना चाहिए। बैंक से सस्ता, बैंक से अच्छा कोई ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता है, बैंक से अच्छा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आपको बैंक से ही ट्राई करना चाहिए, तो अपने पहले बैंक से ट्राई करना चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। यहां तक कि मैंने कई सारी बैंकों से ऑनलाइन लोन लेकर के भी दिखाया हुआ है, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, HDFC बैंक हो सकता है, IDFC बैंक हो सकता है, यहां तक कि मैंने इंडसइंड बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक से, इन सब से लोन लेकर के दिखाया हुआ है। लेकिन फाइनली मैंने पहली बार ऑफलाइन लोन के लिए ट्राई किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे लोन अमाउंट काफी ज्यादा चाहिए था, यानी कि 10, 20, 50 हजार, 2 लाख, 4 लाख रुपए नहीं, कम से कम 7 लाख रुपए का लोन मुझे चाहिए ही चाहिए था। उस कंडीशन में जब जाकर के ऑफलाइन लोन के लिए अप्लाई करता हूं, तो उस कंडीशन मुझे क्या, कैसे, किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं मेरे साथ, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आज के इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। अब पहले क्लियर कर देना चाहता हूं मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊंगा। लोन मैंने कहां से अप्लाई किया है, कितना टाइम लगा लोन को अप्लाई करने के प्रोसेस को कंप्लीट करने में, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है, कितना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया हो, क्या क्या मैंने डॉक्यूमेंट दिए हैं। उससे जरूरी ये बात यह है कि जब मैंने डॉक्यूमेंट दिए, सारा काम मेरा होगा, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आने में कितना टाइम लगा और लोन मुझे कितना महंगा पड़ा। XYZ पूरा अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जिसके बारे में शायद आज तक किसी ने बिल्कुल डिटेल में बताया ही नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बोलते हैं भैया ठीक है जाना अपना पैन का आधार कार्ड लेकर लोन ले लो, ऐसा नहीं होता। मतलब प्रैक्टिकली जो है मैं आपको सारा एक्सपीरियंस यहां पे शेयर करने वाला हूं। अगर आपका सबसे पहला सवाल यही बन जाए भाई आपने किस बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया होगा, तो मैं बताना चाहूंगा मैंने ICICI बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब लोन के बारे में सारी जानकारी आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगी। आज सुबह ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया हुआ है, आज है 16 फरवरी 2026। यहां पे सारी डिटेल्स है, मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर ये भी बताता हूं कि ये लोन मुझे कितना महंगा पड़ सकता था और मैंने कितना डिस्काउंट करके इस लोन को लिया हुआ है। इसके बाद बताऊंगा डॉक्यूमेंट वगैरह सारी जानकारी शेयर करूंगा। फिलहाल देखिए बड़ा क्लियर लिख रखा है ऊपर पर्सनल लोन, ठीक है, यहाँ पे लोन का अकाउंट नंबर लिख रखा है, लोन अमाउंट कितना डिसबर्स किया गया जो कि है 7.5 लाख रुपए। अगर मैं टाइमिंग के बारे में बात करूं, यहाँ पे 60 महीनों का मुझे टाइम दिया गया है मैक्सिमम। हालांकि मेरे को अगर कम समय के लिए लोन लेना होता ना तो 36 महीने, 48 महीने और फिर 60 महीने तक का भी ऑप्शन था। जितने कम समय के लिए लेता उतना ही लोन मेरे को सस्ता पड़ता, लेकिन मैंने ज्यादा समय के लिए क्यों लिया है और सस्ता कैसे पड़ चुका है इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए मैं आपको अभी बता रहा था डेट को, यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिसबर्सल डेट यानी कि जो मेरा अकाउंट में पैसा आया है ना वो 16 तारीख को है। मैं 16 तारीख को ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी जो पहली इंस्टॉलमेंट जाने वाली है वो मार्च में 10 तारीख को जाएगी। यहाँ पे हर महीने मेरी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे 13.75% है। जहां पर 20-22% में लोन मिल रहा था वहां पे करीब 13.5% के आसपास मुझे ये लोन मिल चुका है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नीचे ध्यान रखिएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है, और भी बैंक अकाउंट नंबर मेरा कौन सा है, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का, यानी कि ICICI बैंक में ऑलरेडी मेरा कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। ऐसा मत सोचना भाई बैंक अकाउंट होगा क्या पता उसके बिहाफ पे मिला, बिल्कुल नहीं है। हाँ एक क्रेडिट कार्ड जरूर है, मैं काफी समय इसको यूज कर रहा हूँ जो कि Amazon ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है, बाकी कोई भी यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है। सो यहाँ पर मैंने आपको लोन के बारे में काफी सारी जानकारी को शेयर कर दिया। अब एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इस लोन को मैंने सस्ता कैसे किया। कल को अगर आप लोन लेने जाओगे आपको नहीं पता ना भाई क्या क्या बातें बनती हैं, किस तरीके से आप डील करते हो। एक तरह से ऑनलाइन कोई डील नहीं होती, ऑनलाइन जितना अमाउंट दिखाएगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतने में आपको लेना है तो लो, नहीं तो साइड हो जाओ। लेकिन ऑफलाइन में ना एक तरह जैसे बाजार में जाकर बार्गेनिंग करते हैं ना, सेम चीज मैंने यहाँ पर देखा भाई ऑफलाइन में ऐसा भी होता है, क्योंकि बैंक चाहती है कि आपको लोन दिया जाए। जो वहां पे एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं ना उनकी कोशिश रहती है भाई लोन जरूर जाए, क्योंकि लोन जाएगा जब भी उनका इंसेंटिव बनेगा, जब भी उनका कमीशन बनेगा, तो वो भी बेचना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका फायदा उठाना आना चाहिए। अब मैं बात करूं लोन को सस्ता या
महंगा करने के बारे में। एक्चुअल में मेरे को 6-7 लाख रुपए लोन की जरूरत थी। अभी मैं 1 हफ्ते पहले ही लोन अप्लाई करके देख रहा था। HDFC बैंक में मेरे पास ऑफर आया हुआ था जिसमें बताया भाई कि 18% के आसपास में आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। जब मैं लोन अप्लाई करने गया ना तो मेरे को फाइनल वहाँ पे 21-22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा था। जब मैंने उसको कैलकुलेशन करके देखा ना, अगर मैं 7-7.5 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो कितना महंगा पड़ता। चलो एक बार थोड़ा कैलकुलेशन लाइव करके दिखाता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ मैं। मतलब 22% से फिर 18%, 15%, 14%, 14% फिर 13.75% तक कैसे कैसे आया हूँ। एक पॉइंट बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन ऑफलाइन को लेकर के डाउट ही आपके मन में से खत्म हो जाएगा। मैं उसी अमाउंट के बारे में बात करूं जो अमाउंट मैंने लिया। अगर मैं इस अमाउंट को कम करूं, जैसे 5 लाख 4 लाख करूंगा ना, तो आपको मतलब बहुत कम इंटरेस्ट वगैरह लगेगा लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। जो मेरे को मिला मैं उस पर बात करता हूँ। 7.5 लाख रुपए का लोन है। पहले जब मैं बात कर रहा था मतलब HDFC बैंक की तरफ से मतलब लोन लेने के लिए, ऑनलाइन ट्राई करके भी देखा हुआ, वीडियो बनाया भी मैंने, तो मैंने वो मेरे को वहाँ पे 22% 21% का ऑफर कर रहे थे। अगर मैं 22% में उस लोन को लेता, 7.5 लाख रुपए भी पकड़ के चल रहे हैं फिगर को, और 5 साल का टाइम लेता, पता है मेरे को लोन कितना महंगा पड़ता? 4,92,885 रुपए मुझे फालतू देने की जरूरत पड़ती। सोचो कि इतना महंगा वो लोन मुझे पड़ सकता था। फिर मेरे पास एक ऑप्शन मिला कोटक महिंद्रा बैंक से। कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने मेरे से बोला भैया हम 18% में लोन दे देंगे। अगर मैं 18% में लेता उस कंडीशन में 3,92,704 रुपए मेरे को ये लोन महंगा पड़ता। फिर बात हुई मेरी ICICI बैंक से। हुआ क्या कि मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा था, फिर मेरे को लगा यार कि लोन यहाँ महंगा पड़ रहा है, मैंने छोड़ दिया। फिर उधर से कॉल आना चालू, हालांकि कॉल मतलब और सबका बैंक को भी आता है लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करते, सोचते हैं भाई अगर इनको ज्यादा जरूरत होगी अपने आप ही बोलेंगे हाँ भाई दे दो। लेकिन मेरे कंडीशन में क्या था कि मैं अपना काम चला सकता था। अभी मेरे को ऐसा नहीं था भाई बिल्कुल अभी की अभी ही चाहिए, 1 हफ्ते बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा तो भी अपना काम चल सकता था। ICICI बैंक वालों से बात हुई, मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को वहाँ पे ऐसा मिलता वैसा मिलता। तो उन्होंने कहा भाई हम 16%। मैं कहा भाई 16% बहुत ज्यादा है। कहने 16% ज्यादा कैसे हो सकता है भाई, पर्सनल लोन है 18-20% मिलता है। मैंने उनको अपना IDFC बैंक का दिखाया कि भाई 13.5% में मैंने पर्सनल लोन लिया हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो मैं 13.5% का अगर मैं कोई लोन ले चुका हूं तो मैं 16% में क्यों लूंगा। मेरी बात इस बात पे हुई है। मैंने ऐसा नहीं बोला भाई मेरे को 22% मिल रहा है आप तो फिर भी ठीक दे रहे हो, ऐसा नहीं बोला। मैंने उनको बताया कि भाई मैंने ऑलरेडी पहले लोन लिया हुआ है। तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, आपका सिविल वगैरह चेक करेंगे। मेरा सिविल वगैरह चेक किया, शायद 788 ऐसा कुछ सिविल निकला, तो सिविल स्कोर मेरा ठीक ठाक निकल गया। अब उस बेसिस उन्होंने कहा ठीक है भाई हम 15% आपको दें। मैं कहा 15% भी ज्यादा है। करते 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 14.05% पे आ गए। देखो व्हाट्सएप पे हमारी सारी बात हो रही थी, क्योंकि जब मतलब एक बार सारी बातचीत हो जाती है तो कोई ना कोई एक एजेंट आपसे मतलब कनेक्ट में रहेगा कि भाई आपके मतलब लोन के पूरी वो जानकारी देगा, लोन अप्लाई करने के प्रोसेस को जानकारी देगा, इसके साथ साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट को भी आपसे मांगेगा, मतलब सारा कुछ वो कंप्लीट करवाया क्योंकि उसी में उसका मतलब बनना होता है। अब वो 14.05%, मैं कहा नहीं यार कम से कम इसको 13% करो। कह रहा है यार 13% तो नहीं होना भाई, सिक्योर लोन होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई कार फाइनेंस करवा रहा हूँ, होम लोन, मैं कहा भाई कार फाइनेंस होम लोन तो यार 8-9% हो जाता है, 7% भी हो जाता है सरकारी बैंक से, तो फिर मैं यहाँ पे 14-15% क्यों ही दूंगा। तो बात करते 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 लास्ट में जाकर हमारी यहाँ पे डील बनती है 13.75%, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। अगर मैं अब यहाँ पर 13.75% कर देता हूँ, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मुझे मात्र यहाँ पर 2,91,248 रुपये फालतू देना पड़ेगा, वो भी 60 महीने, यानी कि 5 सालों के बाद। सबसे बड़ी बात तो ये है 5 साल का टाइम मिल रहा है। अगर मैं यही टाइम सेलेक्ट कर लेता हूं सिर्फ 3 साल के लिए, तो मुझे मात्र 1,70,000 रुपये फालतू देना पड़ेगा, सिर्फ 1,70,000 रुपये। ये फायदा होता है एक बैंक से लोन लेने का। और कोई मतलब अगर मैं यही बात करूं, मान लो अगर मैं 3 साल के, मान लो मैं अगर 5 साल के लिए इस लोन को ले ही रहा हूं, और अगर मैं किसी एप्लीकेशन के बारे में बात करूं ना, मोस्टली एप्लीकेशन 18-20% से तो मतलब शायद ही कोई लोन दे। मैं बात करूं, मैंने ऐसी कई सारे एप्लीकेशन दे रखे 28-30%। अगर 30% एक बार जोड़ के देखो कहां जाओगे आप। 30% पता है जितने का लोन ले रहे हो, 7.5 लाख का लोन लेते हो, तो 7,05,000 रुपए आप इंटरेस्ट के नाम पे भर दोगे। इसीलिए कहता हूं बैंक से जरूर ट्राई करना चाहिए। अब सवाल बनेगा कि अमर भाई मैं भी तो बैंक से लोन लेना चाहता हूं, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या क्या देने पड़ेंगे ये तो आप बता ही नहीं रहे हो। तो आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं तो आप ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है। जैसा कि मैंने भी लिया हुआ 13.5, 14, 15%, लेकिन उसमें क्या होता है अमाउंट कम मिलता है कई बार। दूसरी बात यह होता है कि अगर मैं बात करूं जैसे कि HDFC बैंक का, HDFC बैंक मेरे को 22-23% में ऑफर कर रहा था, मेरे को ज्यादा लगा, तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ किया। अगर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं तो मैं आपको डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट भी दिखा सकता हूं जो मैंने उनको भेजा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं तो सबसे बड़ा क्लियर बात यह है कि सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगा गया। पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ ये कंफर्म किया गया कि आप आखिरकार आप करते क्या हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। कहना अगर आप जॉब करते हो और आसानी से लोन मिल जाएगा, सिर्फ सैलरी स्लिप दे दीजिए या फिर आपके बैंक वगैरह अकाउंट में पैसा आता है तो स्टेटमेंट दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे वाले कंडीशन में सैलरी मेरे को मिलती नहीं है,
मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, उस बिजनेस के बेसिस पे मुझे ये लोन का ऑफर दे रहे थे। भाई चलो ठीक है, उसके ऑफर मतलब उसके बेसिस पे आपको लोन दे देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे से काफ़ी सारे मांग लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा एक बैंकिंग की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मांगी गई, मतलब उन्होंने क्लियर बोला भाई जिस बैंक में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है आप उसको दे दीजिए। जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे IDFC बैंक में शेयर किया था, भाई मेरा IDFC बैंक है, इसमें भी ट्रांजेक्शन ठीक ठाक से होती है। इसी तरीके से मैंने अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यानी फिर स्टेटमेंट 6 महीने का शेयर कर दिया था। ये सारा कुछ शेयर करने के साथ साथ मेरे पास ना 2 साल के ITR भी है, मतलब 2 क्या 3 साल के ITR है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू की नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। अब मैंने उसको भी शेयर किया। इसके बाद इन्होंने जब मेरा सिविल चेक किया, सिविल के बेसिस पे इन्होंने बड़ा क्लियर बोल दिया जैसा आपका सिविल स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगा, उसी के बेसिस पे लोन का अमाउंट डिसाइड होगा। मतलब 4 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए बीच में आपको कोई भी अमाउंट मिल सकता है। तो जब मेरा इन्होंने सिविल स्कोर चेक किया, सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा निकला। उसके पीछे रीजन है, हालांकि मेरे पास कई सारे बैंकों क्रेडिट कार्ड है, कुछ लोन वगैरह भी है, लेकिन एक भी EMI सिंगल एक EMI तक बाउंस नहीं है। मुझे लगता है भाई 10 दिन के बाद EMI भरनी है, मैं आज ही भर के, क्या पता भूल जाऊं, मैं आज ही भर के निपटा देता हूं। तो मेरा सिविल स्कोर ठीक ठाक निकला। उस बेसिस पे इन्होंने मतलब कम करते करते बातचीत करते करते बनते इस कंडीशन में जाकर के इन्होंने मुझे लोन को प्रोवाइड करवाया। सबसे अच्छी बात है, लोन मिलने के लिए बात करूँ ना, ज़्यादा 3 दिन का टाइम लगता, लेकिन मेरे केस में 5 दिन का टाइम लग गया था। शनिवार संडे को छुट्टी थी, शनिवार संडे छुट्टी होने की वजह से सोमवार यानी कि सोमवार को पैसा आया नहीं पाया था। मतलब उन्होंने बोला था कि सोमवार को रात को आ जाएगा चाहे जाओ, लेकिन आया मंगलवार को सुबह के टाइम, यानी कि कुल मिला जुला करके 3 से 4 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में मेरा पैसा आ चुका है। इस तरीके से जाकर के मेरे अकाउंट में मेरा पैसा आया। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोबारा अगर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिविल स्कोर आपका चेक होता है। अगर आप बताते हो मेरा खुद का कोई बिजनेस है तो आपके पास GST सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। अब इसके अलावा आप चाहे तो SOP एक्ट है, SOP एक्ट दे सकते हो, फिर MSME सर्टिफिकेट आप वो दे सकते हो। इसके अलावा आपको बैंक की स्टेटमेंट शेयर करना होता है, ITR शेयर करना होता। अगर आप जॉब करते हो भैया कुछ नहीं देना है, पैन कार्ड आधार कार्ड दे दो, सैलरी स्लिप दे दो या फिर बैंक की स्टेटमेंट दे दो। 6 महीने की बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है भैया आज ही मेरे को यहाँ पे सैलरी स्लिप मिले आज ही जाके मैं लोन ले लूँ, तो वैसा नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप भैया ऑफलाइन जरूर ट्राई करना। ऑफलाइन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं निकल आता। बताओ, सोचो कि यहाँ पर मैं कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 लाख रुपए बचा चुका हूँ। HDFC बैंक मेरे को ऑफर करता है भैया 22% में आप लोन ले लीजिए। मेरे जहाँ कोई होता कहता है चलो भाई अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद भी मैं उसको छोड़ इसीलिए दिया कि भाई बहुत महंगा लग रहा है मेरे को, अगर कोई ऑप्शन है पहले मैं उसको ट्राई करूंगा। तो इस तरीके से जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप बैंक से विजिट करोगे ना, बैंक की तरफ अगर आपकी कॉल भी आती है तो वो एजेंट जो होते हैं उनकी खुद की कोशिश रहती है भाई, उनका एक टारगेट होता है कि मतलब इस महीने के अंदर ये एजेंट 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का लोन मतलब यहाँ पे डिसबर्स करवाएगा। उसमें जितना उनका इंसेंटिव बनेगा, कितना कमीशन बनेगा, वो सब कुछ उसी पर डिपेंड होता है। तो कई बार क्या होता है जब उनका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता ना, तो बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ये मत सोचो कि भैया पता नहीं यार अगर मैं इतना बोल दूंगा पता बंदा मानेगा नहीं माने, क्या पता है मेरे को ना दे ना, ऐसा मत सोचो। आप ज़्यादा टेंशन उनको रहती है। मैंने सिर्फ इसमें आपको विजुअली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। जो मेरे पास सोर्सेस थे वो मैंने सारा कुछ दिखा दिया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने स्टेटमेंट शेयर किया था, उसके ट्रांजेक्शन वगैरह ज़्यादा ठीक ठाक थी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही मेरा यहाँ पर सारे पैसे को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। अगर कभी आप लोगों ने भी ऑफलाइन जा करके इस तरीके से लोन के लिए ट्राई किया हुआ तो आपका क्या कहना है प्लीज़ आप लोग कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो के लिए लाइक करिएगा। किसी और बैंक से अगर लोन लेने के लिए ट्राई करना हो तो एक बार मुझे को कमेंट करके बोलिएगा। अगर मुझे लगता है 2-4 महीने के अंदर या जब भी मेरे को लगे भाई जरूरत पड़ती है, ज़्यादा बड़ा ना अमाउंट छोटा ही अमाउंट लेकर के ट्राई करना हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, ताकि मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस को शेयर कर पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।